हाँ, टॉपर बच्चों को कॉल करिए। अरे भैया जहरीले हैं, मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे भाई साहब बीच बीच में जब हमारे इवेंट्स होते हैं मिलने जाता हूं, ठीक है, तो कुछ बच्चे भाई साहब, हमारे आजकल के बच्चों के अंदर एक खास बात है, दे नो व्हाट टू से टू गेट वायरल। ठीक है, ये चीज मैं एनालाइज कर चुका हूं। ठीक है, जो भाई साहब बच्चों के अंदर ऐसा दर्द निकल के आता, अभी मैं जो अभी हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन था उस समय, ठीक है, तो एक बच्चा तब से ना नीचे से कह रहा था सर सर, और भाई साहब ऐसी शक्ल थी उसकी, ठीक है, ऐसी शक्ल थी। अब मैं मजाक नहीं बना रहा, ये रियलिटी है। तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारे बच्चों को सब पता है कि भाई मैं एक बार बस मेरे ऊपर कैमरा आ जाए, उसके भाई साहब कौन टिकटॉक कौन एक्टर सब मैं बताता हूं। ठीक है, ये उसकी शक्ल थी, ऐसी आंखें, ठीक है, और भाई साहब मैं डर गया, मैंने कहा ये पानी कहां से आ रहा भाई, ऐसे, हाँ, इतना पानी निकल रहा था। ठीक है, 2 गिलास लेके खड़ा था, कह रहा पीजिए पीजिए, और रोए पड़ा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई क्या दर्द है इसको, जरा, तब तक अपना फंक्शन चल रहा था, मैं साइड में हुआ, मैंने कहा भाई क्या दर्द है। कह रहा सर मुझे अपनी कहानी बतानी है। मैंने कहा कहानी, कौन सी कहानी? तो मैंने कहा कौन सी क्लास में हो? ठीक है, क्योंकि साफ पता लग रहा था, क्योंकि अगर कोई सिलेक्शन लेकर के आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, उससे तो पूछा ही जा रहा है। ये अचानक से आकर के कोई कहानी बताना चाह रहा है। तो मैंने कहा भाई कौन सी क्लास में? कह रहा सर मैं 11th क्लास में हूं, अर्जुना में। मैंने कहा अभी कहानी बना लियो? ठीक है, कह रहा हाँ, तो बहुत दर्द भरी कहानी है। हमारे बच्चे बस ये चाहते भाई साहब कैमरा ऑन हो, और मैं अभी बस सर कहानी बस तैयार है। इतना दर्द भाई, बस इसका रैंक आ जाए, मैं बता रहा हूं, दहाड़ दहाड़ के बताए। ठीक है, तो उस बच्चे को मैंने कहा भाई देख, कहानी तो चल ठीक है, हो सकता हो जेन्युइन भी हो और दर्दनाक भी हो, लेकिन जनसंख्या तभी सुनेगी जब रैंक होगी। ठीक है, तो कहानी अभी बचा करके रखिए, अभी थोड़ा मेहनत करके आइए अगली बार, मतलब 12वीं के बाद, फिर हम सारे के सारे हम भी वैसे देखेंगे भाई बच्चा तो यही है। ठीक है, हाँ, तो हमारे बच्चे ना, पता है क्या है, कुछ बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, तुम कह रहे हो कॉल करो, भाई मैं कॉल करूंगा, ऐसी कहानी बताएंगे ना। ठीक है सर, आप ही तो मसाला लगाना सीखा है, लेकिन मैं दर्द भरे थोड़ा मसाले लगाता हूं। ठीक है, हाँ, ऐसा, मतलब लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं बच्चों को। ठीक है, हो सकता है कि ठीक है भाई पापा ने एसी नहीं लगवा रखा लेकिन कूलर लगवा रखा है। ठीक है, हो सकता है कि भाई आप बहुत बड़ी बिल्डिंग में नहीं रहते हो, लेकिन हाँ ठीक है एक घर में रहते हो, आपके पास छत है, नॉमिनल चीजें आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दी है। लेकिन ईमानदारी से आप लोग एक बार बताइएगा कि कितने बच्चे, आपको विद्या का समय, वरना आपका जेई मेंस और जेई एडवांस और बोर्ड्स का तीनों पेपर में आपको भगवान भाई साहब ऐसा लाठी मारेगा, देखना ऊपर की लाठी जब पड़ती है भाई साहब पीठ पूरी लाल ही रहती है। ईमानदारी से बताना कितने बच्चे पढ़ते पढ़ते कई बार आपने ये सोचा है कि भाई जिस दिन मैं सेलेक्ट होऊंगा ना, उस दिन मैं अपना दर्द बताऊंगा। सच बताना। हाँ, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उन टॉपर बच्चों को कॉल कतई नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहानी बना करके बैठे होंगे। ठीक है, ईमानदारी से बताइए आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक ना एक बार तो डे ड्रीमिंग करी है कि भाई बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं बताऊंगा भाई साहब, हमारे यहां कूलर था, एसी भी नहीं है, सर मेरे यहां पे ना पेन भी नहीं था, मैं तो एक दिन मोर को देखा, मोर के पंख नोच लिए, और सर जो कपड़े वाला नील होता उसको पानी में डुबोए डुबोए मोर के पंख से तैयारी। अबे इतना तो दर्द था भी नहीं है। अतिशोक्ति अलंकार की भी एक लिमिट होती है, उसको तुमने लगा लगा के अतिशोक्ति अलंकार की पावर 10 कर दिया है। कहां से मोर आ रहा है आजकल की दुनिया में, और तुम पंख निकाल करके कपड़े धोने वाले नील में डुबो डुबो करके अपनी सियाही बना बना के सवाल लपड़ मारू ऐसे। ठीक है, तो बेटा हाँ, सिलेक्शन सारे के सारे कहानी बना रहे हैं, बाद में नॉस्टैल्जिया फील करना है ना सर, गधे इंसान। ठीक है, यस, हाँ, अरे मैं जानता हूं जिन्होंने नहीं बनाई है उन्होंने एक बार ये जरूर सोचा भाई बस एक दिन मेरा जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, फिर देखना तुम, मैं अपने स्कूल में आऊंगा और मॉर्निंग प्रेयर में मेरा प्रिंसिपल जब मुझे बुलाएगा, बेटा अब बताओ इन सारे गधे जो ये लाइन से खड़े हैं इनको लाइफ में करना क्या चाहिए, तब मैं अपनी स्पीच दूंगा। वैसे अभी 10 लोगों के सामने खड़ा कर दे भाई साहब, आगे से गीला पीछे से पीला हो जाए, कुछ आवाज ना निकले, लेकिन भाई साहब बैठे बैठे कुर्सी पर ऐठन आ रखी है पूरे शरीर में, जिस दिन सिलेक्शन होगा ना भाई साहब, उस दिन देखना मैं अपने भाई साहब स्कूल की असेंबली में जाकर के सबसे पहले स्पीच दूंगा। नेता बन रहे हैं बैठे बैठे, हाँ गधे कहेंगे। हाँ,
भाई तुम लोगों को मैं बहुत पहले, तुम्हारे जैसे बहुत पहले से लोगों को डील करता आ रहा हूं, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं तुम्हें, ठीक है। हाँ आइए।